लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ ट्रिक्स बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, जो कि पार्ट 1 थी। उसमें आवाज़ काफ़ी धीरे थी, जिसके कारण आप लोगों को सुनने में आपको दिक्कत आई होगी। चलिए मैं आपको फिर से इसके बारे में रिवीजन करा देता हूँ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। फिर सबसे पहले मैंने बताया था कुछ ट्रिक है जो सबसे पहले याद रखने के लिए ज़रूरत है। ये ट्रिक है ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। जैसे कि ए से एम तक, ए से एम तक, एम तक की ए से एम तक यानी ए बी सी डी से लेकर एम तक, यानी फर्स्ट 13 लेटर को हम लोग पूर्वार्ध कहेंगे, कहा जाता है। या हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हैं। या उसी तरह एन से लेकर जेड को उत्तरार्ध या सेकेंड स्टेप कह सकते हैं। ये कुछ बेसिक ट्रिक है जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद करेगी। ए से एम तक, यानी ए से काउंट करेंगे एम तक जाएंगे, यानी फर्स्ट 13 लेटर को पूर्वार्ध कहा जाता है, या तो फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। उसी तरह एन से जेड तक सेकेंड 13 लेटर उत्तरार्ध या हम सेकेंड स्टेप भी कह सकते हैं। और मैं को इसके अलावा एक और ट्रिक है जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। वो है ट्रिक, जब भी बाय से गिनने को कहा जाए तो ए से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें गिनना। उसी तरह अगर दाएं से गिनने को कहा जाए तो जेड से गिनना शुरू करें। ठीक है। क्वेश्चन में अगर जब भी बोला जाए बाएं से 15वां स्थान के दाएं से 5वां स्थान, यानी पहले बाएं से बोला गया, अगर जब भी बाएं से बोला जाए तो हम ए से स्टार्ट करेंगे गिनना। ठीक है। और उसी तरह अगर क्वेश्चन में दिया है दाएं से 5वां स्थान और के बाएं से 10वां स्थान है, यानी फर्स्ट में दाएं के बारे में पूछा गया है, तो हम दाएं से गिनना चालू करेंगे, यानी आपको जेड से गिनना शुरू करना होगा। उसी तरह मैं कभी कभी एक और ट्रिक है जो कि मैं बता देता हूँ कि कभी कभी डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है। डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन में। ओके, क्या क्वेश्चन में, जैसे बाएं से 10वां के दाएं से 5वां कौन होगा, यानी डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया है, बाएं और दाएं। देखिए दो डिफरेंट डायरेक्शन का प्रयोग किया गया। इस परिस्थिति में कुछ ट्रिक है, जैसे बाएं प्लस बाएं हो तो माइनस, बाएं प्लस दाएं हो तो प्लस, दाएं प्लस दाएं हो तो माइनस, दाएं प्लस बाएं हो तो प्लस। ये महत्वपूर्ण ट्रिक है जो कि याद रखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी।
चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताया था उसी ट्रिक के आधार पर कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा अक्षर बाएं से 7वां और दाएं से 15वां है। देखिए यहाँ पे दो डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है, दो डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है, दो डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि मुझे प्लस करना है। 7 + 15, 7 + 15 यानी 22 काउंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा अक्षर बाएं, यानी फर्स्ट में बाएं से पूछा गया, बाएं से डिफरेंट डायरेक्शन के कारण मैंने प्लस कर दिया उसको, वो 22 आया है। लेकिन सबसे पहले बाएं से पूछा गया था, यानी बाएं से काउंट करना है। यानी मैंने फर्स्ट ट्रिक में आपको बताया था, बाएं से पूछा जाए तो ए से काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी इसका आंसर भी होगा। आंसर विल बी बी, 2 नंबर बी। ठीक है। उसी तरह आप आए दूसरे क्वेश्चन पे, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्थांश यानी फर्स्ट स्टेप, ये भी मैंने फर्स्ट ट्रिक में बताया था। यानी ए से लेके एम तक को, यानी उसको बोलते हैं पूर्वार्ध, जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप को उलट दिया जाए, यानी ए से एम तक को उलट दिया जाए तो दाहिने से 7वें, यहाँ भी दाहिने से 7वें, बाएं से 11वें, यहाँ भी दो डिफरेंट डायरेक्शन, 7 और 11। तो इसको पहले हम लोग प्लस करते हैं, 7 + 11 कितने हुए, 18। यानी अंग्रेजी का प्रथम अरदास यानी फर्स्ट स्टेप को उलट दिया जाए। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, ये, इसे उलट देते हैं यहीं से। ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, एन यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम ए कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हम उल्टा कर दिए हैं फर्स्ट स्टेप को, ए से एम तक को उल्टा कर देने के बाद हमें काउंट करना है 18 तक। यहाँ पूछा गया सबसे पहले किसके बारे में पूछा है, दाहिने, दाहिने से पूछा है, यानी हमें जेड से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आंसर क्या होगा, 18, ई आएगा। आंसर विल बी सेकेंड नंबर ई। ये आंसर हो गया। इसमें मैंने, आप पूछेंगे सर दाएं से लिए गए, दाएं से जेड से क्यों लिए। फर्स्ट ट्रिक में मैंने बताया था, क्वेश्चन में सबसे पहले अगर जिसके बारे में पूछा जाए, अगर दाहिने से स्टार्ट है पहले में, तो दाहिने से ही स्टार्ट करना होगा काउंटिंग। अगर बाएं पहले से पूछा जाए, सबसे पहले बाएं से पूछा जाए तो बाएं से ही स्टार्ट करना होगा। तो दाहिने से पूछने के लिए जेड से ही काउंट करना होगा। अगर बाएं पहला में रहता, जिस तरह इसमें बाएं पहले से, तो पहले से बाएं के बारे में पूछा गया था तो हमने ए से काउंट करना शुरू किया था। उसी तरह कुछ और क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। आइए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 25वें अक्षर और बाएं से, यहाँ देखिए सेम डायरेक्शन का प्रयोग किया है, बाएं से सेम डायरेक्शन में हमें क्या करना है, माइनस करना, 25 - 4 यानी 21। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या गया, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध हो गया एन से लेकर जेड तक, इसे उल्टे क्रम में लिखते हैं एन, तो फिर एन यहाँ लिख देते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उल्टे क्रम में लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे काउंट सबसे पहले बाएं, बाएं से पूछा गया है तो बाएं से काउंट करेंगे, यानी ए से 21 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एस, ऐसा आएंगे। आंसर विल बी फोर्थ नंबर एस। ओके। अब इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं।
इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दें कि आपको बोला गया यदि फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप दोनों को अर्धराशियों को उलट क्रम में लिख दिया जाए तो हमारे बाएं से 11वां अक्षर और दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो ठीक है, दो डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी देखें, दो डिफरेंट डायरेक्शन, यानी मुझे प्लस करना है। 11 + 6 यानी 17। ओके, आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन पे मैं ध्यान दीजिएगा। दोनों स्टेप को बदलना है, उलटना है। यहाँ ABCDEFGHI, यहाँ पर ध्यान दें, मैंने दोनों अर्धराशियों को फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप यानी A से लेकर M तक को उलट दिया है और N से लेकर Z को भी उल्टे कर दिया है। ये उल्टे क्रम में है, ये भी उल्टे क्रम में है। ठीक है, तो हम लोग पहले बाएं से काउंट करें। बाएं से 11वां अक्षर, दो डिफरेंट डायरेक्शन तो प्लस कर दिए, यानी सबसे पहले बाएं से काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर विल बी W। ओके, ठीक है। इसी तरह मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ और कुछ बेसिक ट्रिक के साथ।